Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. देखिए दोस्तों, हम प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। प्रीपोजिशन के दौरान हमने विद, इन, ऑन टू, अप टू काफी प्रीपोजिशन सीख ली हैं। आज की हमारी प्रीपोजिशन है फॉर। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। फॉर का यूज अगर हिंदी में सेंस निकले के लिए, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। बाकी यूजेस हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, फॉर का प्रयोग हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें टाइम पीरियड को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका यूज होता है। चलिए दोस्तों, एक एक करके इसकी यूज देखते हैं। प्रीपोजिशन एक मोस्ट कॉमन और वर्सेटाइल प्रीपोजिशन है इंग्लिश में, जो कि दिखाती है पर्पज, रीजन, ड्यूरेशन, बेनिफिट, एक्सचेंज, डेस्टिनेशन, स्पोर्ट, suitability and many another meanings. First one is purpose or function. Used to why is done or what something is used for। यानी कि कोई चीज क्यों हुई और what something is used for, किस सब चीज के लिए इसका यूज लिया गया। दिस बटन इज emergency यूज। यह बटन emergency उपयोग के लिए है। शी स्टडीड हार्ड फॉर सक्सेस। उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। द रोड इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनली। जो रोड है वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है। द पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। पेन लिखने के लिए है। तो देखो दोस्तों, इन सभी में फॉर का प्रयोग के लिए के सेंस में आया। फॉर ड्यूरेशन एंड टाइम। देखो दोस्तों, जब भी हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वो फॉर के अंदर आता है। जैसे कि आप एक टाइम ले लीजिए, ईयर, मंथ, डे, इन सभी के साथ अगर जुड़ जाए कोई काउंटिंग नंबर, जैसे कि 2 ईयर, 3 मंथ, 7 डेज, 10 मिनट्स, 2 सेकेंड इत्यादि, तो हम इन सभी सेंटेंसेस में फॉर का यूज करेंगे। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ 10 सालों से रह चुका हूँ या रह रहा हूँ। सी वेटेड फॉर 2 आवर्स। उसने 2 घंटे इंतजार किया। सी हैड बीन स्टडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह काफी लंबे समय से पढ़ाई कर रही है। दे प्लेड फॉर होल डे। वे सारा दिन खेले। फॉर रीजन और कॉज। शो वाई समथिंग हैपन। कि कोई चीज क्यों हुई। ही वॉज पनिश्ड। उसे पनिश्ड किया गया फॉर हिज मिस्टेक। उसी गलती के लिए। सी इज फेमस फॉर हर ऑनेस्टी। वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। द बॉय वॉज रिवार्डेड फॉर ब्रेवरी। लड़के को बहादुरी के लिए रिवार्डेड किया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट। उसे चोरी के लिए अरेस्ट किया गया। देखो दोस्तों, इन सभी में भी क्या निकल रहा है के लिए। बेनिफिट और एडवांटेज, इन फेवर ऑफ। शो हु रिसीव द बेनिफिट। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। यह उपहार यानी कि गिफ्ट आपके लिए है या तुम्हारे लिए है। सी कुक फॉर हर फैमिली। वह अपने परिवार के लिए खाना पकाती थी। द टीचर डिड दिस फॉर द स्टूडेंट्स। टीचर ने ये स्टूडेंट्स के लिए किया। दिस रूल इज फॉर एवरीवन। यह रूल हर किसी के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमने फॉर का यूज हिंदी सेंटेंसेस में के लिए के सेंस में किया। फॉर इंटेंडेड रेसिपिटेंट। समथिंग इज मीन टू गो और समथिंग समवन। आई बोट ए बुक फॉर माई ब्रदर। मैंने किताब मेरे भाई के लिए खरीदी। देयर इज ए लेटर फॉर यू। तुम्हारे लिए एक पत्र है। दिस सीट फॉर सीनियर सिटीजन्स।
यह सीट सीनियर सिटीजन के लिए है। फॉर एक्सचेंज प्राइस और वैल्यू, शो व्हाट समथिंग इज एक्सचेंज फॉर, यानी कि किसी चीज के बदले क्या एक्सचेंज किया गया। आई बोट दिस शर्ट फॉर 500, मैंने ये शर्ट 500 रुपये में खरीदी। देखो यहाँ पे शर्ट और 500 रुपये का एक्सचेंज हुआ है, यानी कि आपने दुकानदार को पैसे दिए, उसने बदले में आपको क्या दी, शर्ट। ही सोल्ड हिज बाइक फॉर ए गुड प्राइस, उसने अपनी बाइक अच्छे दाम में के लिए बेच दी, या अच्छे दाम में बेच दी। तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज हुआ दोस्तों, बाइक और अच्छा पैसा। सी एक्सचेंज हर ओल्ड फोन फॉर ए न्यू वन, उसने अपना फोन एक्सचेंज कर लिया एक नए फोन के लिए। आई गॉट दिस वॉच फॉर फ्री, मुझे ये वॉच फ्री में प्राप्त हुई। तो देखो दोस्तों, जब हम किसी चीज की एक्सचेंज की बात करते हैं ज्यादातर पैसों के मामलों में, तो हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं। फॉर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दे लेफ्ट फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह दिल्ली के लिए निकल गए। द ट्रेन इज हेडिंग फॉर मुंबई, जो ट्रेन है वो मुंबई के लिए है। ही स्टार्टेड होम लेट एट नाइट, वह रात्रि में घर के लिए लेट चला। स्टार्टेड मतलब चलना। तो देखो दोस्तों, इन तीनों में भी मैंने हिंदी सेंटेंसेस में के लिए का यूज किया। फॉर सपोर्ट एंड एग्रीमेंट, शो सपोर्ट फेवर और ओपिनियन, आई एम फॉर दिस डिसीजन, मैं इस निर्णय के लिए हूँ, यानी कि मैंने यह निर्णय लिया है। आर यू फॉर अगेंस्ट द प्लान, क्या आप इस प्लान के विरुद्ध हैं। मोस्ट पीपल वोटेड फॉर हिम, ज्यादातर लोगों ने उसके लिए वोट किया। देखो दोस्तों, पहले सेंटेंस में क्या है, आई एम फॉर दिस डिसीजन, यानी कि मैं आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। आर यू फॉर अगेंस्ट द प्लान, यानी कि क्या आप प्लान के अगेंस्ट हैं, यानी कि एक एग्रीमेंट। मोस्ट पीपल वोटेड फॉर हिम, यानी कि ज्यादातर लोग उसके लिए वोट डाला, तो उसमें सपोर्ट का सेंस आया। फॉर स्टेबिलिटी और फिटनेस, द मूवी इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, मूवी चिल्ड्रंस के लिए नहीं है। शी इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब, वह इस जॉब के लिए परफेक्ट है। दिस वेदर इज गुड फॉर फार्मिंग, यह मौसम खेती के लिए सही है या अच्छा है। तो देखो दोस्तों, तीनों ही चीज सेंटेंसेज में सूटेबिलिटी या फिटनेस को दिखाया गया, और हिंदी में सेंस आया के लिए। फॉर रिप्रेजेंटेशन और बी हाफ ऑफ, समवन एक्ट इंस्टेड ऑफ समवन एल्स, यानी कि कोई किसी दूसरे के लिए काम करे। आई स्पोक फॉर माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने फ्रेंड के लिए बोला, यानी कि उसको सपोर्ट दिखाने के लिए कि भाई चलो, इसकी कोई मिस्टेक नहीं है, आप इसे सज़ा नहीं दे सकते, ऐसा कुछ उसने अपने टीचर्स के सामने बोला, तो उसके फेवर में बोला, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि फ्रेंड ने नहीं बोला बल्कि उसके लिए मैंने बोला, यानी कि समवन एक्ट्स इंस्टेड ऑफ समवन एल्स, यानी कि किसी और ने काम किया किसी और की जगह। और सेंस किसका है, के लिए। द लॉयर फॉट फॉर हिज क्लाइंट, जो लॉयर है वह अपने क्लाइंट के लिए लड़ा। लड़ा मतलब ये नहीं कि हाथापाई कर ली, बल्कि कानूनी मतलब दांव पेच के थ्रू कोर्ट में उसका पक्ष रखा। ही साइंड द डॉक्यूमेंट फॉर हिज फादर, उसने अपने फादर के लिए जो डॉक्यूमेंट थे वो साइन कर दिए। तो देखो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस में के लिए का सेंस आया। फॉर कॉज ऑफ इमोशन और रिएक्शन, टू शो रीजन बिहाइंड फीलिंग, यानी कि किसी भाव के पीछे क्या कारण है। सी इज नोन फॉर हिज काइंडनेस, वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। सी वॉज प्राइज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी,
उसे उसकी ईमानदारी के लिए शाबाशी मिली या प्रशंसा की गई। आई एडमायर हर फॉर करेज। मैंने उसके साहस के लिए उसकी प्रशंसा की या करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तीनों ही सेंटेंसेस में के लिए का सेंस आया। फॉर इन प्लेस ऑफ रिप्लेसमेंट। आई विल स्पीक फॉर हिम टुडे। मैं आज उसके लिए बोलूंगा। दिस प्लास्टिक चेयर इज फॉर द वुडन वन। यह प्लास्टिक चेयर वुडन के स्थान पर है। ही यूज्ड हनी फॉर शुगर। उसने शुगर की जगह हनी का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, इन सभी में एक तो के लिए का इस्तेमाल हुआ है और एक चीज की जगह दूसरी चीज का इस्तेमाल हुआ है। पोज ऑफ अपोलोजाइज और थैंक्स। अपोलोजाइज सॉरी और थैंक के लिए। आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। मैं देरी के लिए माफी मांगता हूँ या मुझे माफ करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए खेद है। थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। शी थैंक्ड हिम फॉर हिज सपोर्ट। उसने थैंक किया उसका उसके समर्थन के लिए। देखिए दोस्तों, तीनों चारों सेंटेंस में ही या तो क्षमा मांगने का काम हुआ है या उसके धन्यवाद देने के प्रयोग में हुआ है। और एक बात और गौर करने लायक थी दोस्तों, सभी की हिंदी में फॉर का इस्तेमाल के लिए के सेंस में हुआ। फॉर प्रिपरेशन और ओकेजन। टू शो ए स्पेसिफिक इवेंट और पर्पस। किसी मुख्य घटना या उद्देश्य को बताना। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। दिस ड्रेस इज फॉर द वेडिंग। यह ड्रेस शादी के लिए है। द हाउस इज डेकोरेटेड फॉर दिवाली। घर को दिवाली के लिए सजाया जाता है। तो देखो दोस्तों, तीनों ही सेंटेंसेस में किसी ओकेजन या प्रिपरेशन की बात हो रही है और फॉर का जो हिंदी मतलब है वो क्या निकल रहा है, के लिए। फॉर कंसर्निंग एंड अबाउट। टू शो टॉपिक और कंसर्न। दिस मेडिसिन इज फॉर हेडेक। यह दवाई सिर दर्द के लिए है। ही अप्लाइड फॉर द जॉब। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। आई फेल्ट बैड फॉर हर। मुझे उसके लिए बुरा लगा। देखो दोस्तों, तीनों ही सेंटेंसेस में के लिए का सेंस आ रहा है और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट है वो कंसर्न करना है किसी चीज के बारे में। फॉर सर्टेन वर्ब एंड एडजेक्टिव। वेट फॉर, आस्क फॉर, लुक फॉर, होप फॉर, अप्लाई फॉर, रेडी फॉर, फेमस फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो के त्यों यूज में आते हैं। तो दोस्तों, ये थे फॉर के कुछ एग्जाम्पल। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। देखो दोस्तों, बस दो चीजों का ध्यान रखो। एक तो के लिए का सेंस आए हिंदी में, और दूसरी बात, जब हम किसी लेन देन की बात करते हैं, फॉर एक्सचेंज की बात करते हैं, तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर ये दोनों चीजें कॉमनली लेकर चलते हैं तो आपको फॉर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तीसरा यूज इसका जो कि है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा था, रही थी, रहे थे, से रहा होगा, रही होगी, से रह से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इत्यादि के लिए हम पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।